Hello students, welcome in new chapter that is chemical bonding. Chemical bonding is very important chapter and each and every concepts एकदम properly ध्यान रखने हैं आपको. This is a maximum weightage containing chapter in terms of JEE as well as NEET. सो इसके सारे वीडियोस प्रॉपरली देखना. JEE में भी 2 क्वेश्चन की उम्मीद है एज वेल एज नीट में 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद है ये चैप्टर में से. सो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा ऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री में. इट्स अ बेसिक चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इन केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली सब लोग को बॉन्ड क्यों बनाना है पहले वो बात करेंगे. एवरी एटम हैज टू व्हाट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. देखो ना आपके नोबल गैस, नियॉन, आर्गन सबके अंदर क्या है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, राइट. इसके लिए वो स्टेबल है. तो बाकी सबको भी वही करना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना है. Fine. Now to acquire inert this हाइड्रोजन तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में है. फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की. तो हाइड्रोजन में तो एक ही है, हीलियम में 2 है. यस, हीलियम इज स्टेब्लिश्ड गैस. तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, राइट. नाउ यस, टू एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द डुप्लेट, वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ये उसकी टेंडेंसी है, अपना इलेक्ट्रॉन या तो दे देना या तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेना. और यस, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना. सिंपल. सो सबसे पहली बात, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर. ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर मतलब जस्ट एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें ऑलवेज दिमाग में रखना है. दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग. और पूरे जनरली ग्रुप नंबर 1, 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और आगे 18, ये सब ग्रुप को याद कैसे करना है वो एक चैलेंजिंग टास्क है. क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो पूरा फर्स्ट ग्रुप याद रखने के लिए जो शॉर्टकट से वो दिमाग में फिट रखो. सबसे पहले लिथियम ना कर रूबी से फ्रॉड. सो हर एक का ऐसे लिखा है नीचे, लिथियम ना कर रूबी से फ्रॉड, वेर लिथियम Li से रिप्रेजेंट होता है. ना मतलब सोडियम, बेसिकली इधर लिखा है सोडियम. कर में जो K है दैट इज फॉर स्टैंड्स फॉर पोटाशियम. रूबी में Rb स्टैंड्स फॉर रुबीडियम. से दैट इज Cs सीशियम. फ्रॉड दैट इज फ्रांशियम. तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ, आप ये नीचे वाला जो चीज़ है वो थोड़ी देर वीडियो स्टॉप करके यू कैन राइट इट आउट प्रॉपरली, राइट. ठीक है. तो लिथियम ना कर रूबी से फ्रॉड फॉर टू रिमेम्बरिंग द फर्स्ट ग्रुप. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बैंगन आलू गाजर इन थैली. यस, B stands बैंगन for B for boron, आलू for aluminium, गाजर for gallium, इन मतलब इंडियम, थैली इट्स थैलियम. 14, केमिस्ट्री में सनक गई सन की प्रॉब्लम से. केमिस्ट्री में सनक गई सन की प्रॉब्लम से. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, लाइक दैट. न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. ओए सरदार सीमा तेरी पोती. अच्छा ये बोल दूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ. ओए सरदार सीमा तेरी पोती. ठीक है. फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम.
फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन। फिर ये ना 18 ग्रुप में हीलियम भी है, हाँ, याद रखना जरा। तो इसके लिए पूरा स्लोगन बनेगा हीना, नीना और करीना। आई रिपीट, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओ वाओ, चलो आगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट। क्लियर? पूरा ग्रुप याद रहेगा। 15 ग्रुप पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 14 ग्रुप पे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 ग्रुप पे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 16 ग्रुप पे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 उसमें आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो हेलोजेंस 7 इलेक्ट्रॉन एक ही कदम दूर 8 इलेक्ट्रॉन करने से बस वेरी रिएक्टिव। एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मतलब चाहिए। दे वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबको 2 वैलेंसी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 वैलेंसी, इसको 15 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इज अ वैलेंसी ऑफ दिस 15 ग्रुप। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो देना है या तो लेना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना है, तो 4 इज अ वैलेंसी। नाउ दिस 13 क्या सोचता है कि भाई 5 ले 13 है ना, 5 ले, उससे अच्छा 3 दे दूँ तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है 3 दे के। तो इसके लिए 13 ग्रुप का वैलेंसी इज 3। सिमिलरली दिस सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी इज 2, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी इज 1। सेकेंड ग्रुप को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, फर्स्ट ग्रुप को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, लाइक दैट। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अभी आपको ये वही लिखा है सब। 16 ग्रुप का कैसे याद रखना है। ओए सरदार वॉट, सीमा तेरी पोती, डायना वॉट। 17 ग्रुप का क्या है? 17 ग्रुप का फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। एंड फाइनली ग्रुप नंबर 18 का हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगी। भी चलो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं अभी। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वेरी सिंपल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अभी वाटर, देखो क्या क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया। ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन पर अटैक किया, और ये राउंड बता रहा है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ना अभी किसकी बारी आई? ऑक्सीजन की बारी आई। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया ना, ऑक्सीजन को तो करना है ना बाकी अपना ऑक्टेट, राइट? सो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट करना बाकी है, तो इसके लिए ऑक्सीजन भी अटैक करेगा ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर। ऐसे हाइड्रोजन पे अटैक किया ऐसे, तो वी से दैट हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद समवॉट लुक लाइक्स, ये हाइड्रोजन का अटैक था और ये ऑक्सीजन का अटैक। इट समवॉट लुक लाइक दिस। सी, ये 3 राउंड बनाया मैंने। ये राउंड बता रहा है कि हाइड्रोजन सेज दैट कि ये 2 मेरे इलेक्ट्रॉन, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या बता रहा है ये राउंड? कि अब ये मेरे हाइड्रोजन मेरे क्या बोल रहा है कि ये 2 मेरे इलेक्ट्रॉन है, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया है भाई। सिमिलरली ये राउंड बता रहा है कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, और ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारे नहीं है, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से कहानी का एंड क्या हुआ भाई? हैप्पी एंड बोला जाएगा इसको। सब लोग उसको अपना अपना समझ रहे हैं, मिल जुल के शेयरिंग करके मस्त रह रहे हैं। ठीक है? सो ऑलवेज ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, और बीच में ये इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर करके ह्यूज एनर्जी डेवलप करेगा। सिमिलरली ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके ह्यूज एनर्जी डेवलप करेगा। तो आई वांट टू से दैट कि इधर ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस एक ह्यूज एनर्जी डेवलप किए, और ये ह्यूज एनर्जी को बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली हियर ऑल्सो ह्यूज एनर्जी डेवलप किए और इसको बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल। सो H2O का बॉन्डिंग हो गया है, और थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि अपन को इस तरह से शेप मिलता है बॉन्डिंग होने के बाद। आगे हम लोग को बहुत पढ़ना है ना, उसमें समझेगा आराम से, टेंशन नहीं है कोई बात। तो अभी फिलहाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग कैसे किया, कैसे अपना डुप्लेट हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया, कैसे अपना ऑक्टेट ऑक्सीजन ने कंप्लीट किया, तो इतना आपको दिमाग में बैठा, राइट? गुड। अभी
थोड़ी कदम और आगे चलते हैं, फिर मंजिल थोड़ी दूर है, फटाक से नज़दीक ही है, टेंशन मत लो। अभी चलो, अभी ऑक्टेट कंप्लीट करना तो आ गया आपको, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सेप्शन इन ऑक्टेट रूल। किसकी बात करते हैं हम लोग? एक्सेप्शन इन ऑक्टेट रूल, यस। सो इन द एक्सेप्शन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भाई हियर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। तो इन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल में क्या हो, जरा समझो। ये है बोरॉन, बोरॉन 13 ग्रुप में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बनाया हमने। ये है क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। फर्स्ट क्लास बेरियन या 817 ग्रुप, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग रिएक्टिव जंप, एक एक इलेक्ट्रॉन सबने खींच लिया, तो बोरॉन के तीनों तीन चले गए भाई, और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिंपल है। अभी किसकी टर्न आई? बोरॉन की। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो बोरॉन की ऊपर 3+ चार्ज आया, मतलब बोरॉन 3+ चार्ज आया, मतलब बोरॉन की ताकत 3+ चार्ज के सहारे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को कैच करने की है। आई रिपीट, बोरॉन 3+ के ऊपर 3+ चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही कैप्चर कर पाता है। तो ये बोरॉन 3+ ने अपनी छलांग, अपना पंजा मार के ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दिए, लाइक दिस। सो वी से दैट बोरॉन सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन लेने में कामयाब हुआ, बिकॉज उसके ऊपर 3+ चार्ज था। सॉरी, कि बोरॉन के ऊपर 3+ चार्ज था, तो बोरॉन सिंपली हैज अ व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, हेंस बोरॉन फॉलोज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। उसका बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। सिंपल है। सिमिलरली एक्सपांशन इन ऑक्टेट रूल, PCl5, दिस इज फॉस्फोरस एंड 5 क्लोरीन। सो 5 क्लोरीन ने सब लोग ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, और क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन मतलब +5 चार्ज आ गया। ताकत जोरदार है, +5 चार्ज है उसके पास। तो कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है वो? यस, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सुपर। चलो, मतलब ये बात तो तय हुई कि भाई क्या फॉस्फोरस के पास क्या है? यस, टू सेटिस्फाई द +5 चार्ज वी से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग? भाई टू सेटिस्फाई द +5 चार्ज हम लोग बोल सकते हैं कि उसको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टू सेटिस्फाई द +5 चार्ज फॉस्फोरस कैन गो ओवर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉस्फोरस ये झपाटा मारा और ये 5 इलेक्ट्रॉन को अपने पास कर दिया, राइट। सो चलो देखते इधर फॉस्फोरस के बाद और थोड़ी सी बात देखते हैं। ये फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके पास d ऑर्बिटल पूरा खाली है। थर्ड पीरियड में आ गया ना फॉस्फोरस, तो थर्ड पीरियड से, थर्ड शेल से तो आपको पता है d सब शेल चालू हो जाता है, सेकंड तक नहीं होता है, d थर्ड से चालू हो जाता है, राइट। तो इधर d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा है। एक तो खुद के 5 इलेक्ट्रॉन इधर उसने रखे हुए, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो इधर 3 की जगह है फॉस्फोरस में, और बचे हुए 2 d में जाएंगे, लाइक दैट। सो 5 लेने की ताकत भी है, रखने की जगह भी है, दोनों बात है। +5 चार्ज से 5 लेने की ताकत बन गई, और जगह भी थी, इसके लिए उसने एक्स्ट्रा लिया, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग डेवलप किया। और आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड जब डेवलप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड डेवलप होगा तो क्या तकलीफ है? एनर्जी रिलीज होके तो स्टेबिलिटी मिलने वाली है, राइट। सो दैट्स वाई +5 चार्ज भी है, +5 इलेक्ट्रॉन भी लिए, +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह भी है d ऑर्बिटल में। हेंस फॉस्फोरस वेंट फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर। एक तो 5 थे ही खुद में, 5 और लिए, तो हेंस फॉस्फोरस वी से दैट हैज अ 10 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन देखने मिले। बाद में अपन आराम से समझेंगे PCl5 का स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होता है। आपको मुझे होमवर्क में SF6 और H2SO4 करके दिखाना है। जिसका होमवर्क आया उसको ही मैं समझूंगा कि भाई देख रहे हैं वीडियो से। अदरवाइज आधे जन तो देखते भी नहीं है, उसको मैं देख लूँगा। चालू होने दो, खाली फ्री ओपनिंग होने दो। आगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, थर्ड एक्सेप्शन। आगे देखा ना अपन ने, फॉस्फोरस आउटर मोस्ट शेल में 10, एक्सपांशन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास,
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास। अभी किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक देखे, अरे यार क्या देखा हमने, वो इनकम्प्लीट में भी देखा, वो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 थे। भी PCl5 में देखा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 थे। तो जनरली बात ये तय हो गई कि भाई आउटर मोस्ट शेल में इवन नंबर ही देखने मिलते हैं जनरली। ये भाई स्पेशल गैस है, पहली बार आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने मिले। तो ये सब केस मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं, सब में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलेंगे। आप देखो, अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड देखते चलो। नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन ने झपाटा मारा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 थे ना उसके आउटर मोस्ट शेल में, 16वां ग्रुप। 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कंप्लीट कर दिया अपना? ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। अभी किसकी बारी? किसकी बारी? बोलो बोलो। तो किसकी बारी? नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? +2। तो नाइट्रोजन की ताकत कितनी हुई भाई? कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2। तो नाइट्रोजन ने भी 2 लिए। तो इसके साथ ही नाइट्रोजन के पास हो गए हैं खुद के 5, और ये 2 आए अभी अभी 7 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन हैज odd number of electron in the outermost shell. डिंग 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 डिंग। समझा आपको? बात खत्म करें? सुबह चलो भी कहानी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग, दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के फीचर्स देखते हैं थोड़े से। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड जो रहता है, पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट ये बताने जो आ रहा है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर एक स्टेट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल चाहिए आपको, देख लो, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो नेचर में गैसियस स्टेट में होते हैं, बराबर। फ्लोरीन का बॉन्ड इज कोवेलेंट, क्लोरीन का बॉन्ड इज अगेन कोवेलेंट। सिंपल। सिमिलरली ब्रोमीन 2 जो है वो लिक्विड स्टेट में देखने मिला है। आपको भी पता है ना, लोअर स्टैंडर्ड पता है ना, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। आयोडीन आपको पता है सॉलिड स्टेट। तो देखो ये सब बॉन्ड कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड गैस में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लाइक दैट। कोवेलेंट सॉलिड भी समझो बात को। व्हेन ऑल एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्स इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सारे एटम्स, एटम्स नॉट अ मॉलिक्यूल, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, और एक बड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट और ये सब जो एग्जाम्पल्स है, ये सब लोग आप देखोगे स्ट्रक्चर्स, तो सारे एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अंदर विद अ ह्यूज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड तब जाके उसको कोवेलेंट सॉलिड्स बोला जाता है। याद रखो, आगे के 12th में बहुत काम आएगा आपको ये पॉइंट, ठीक है। पारी आगे बढ़ते हैं। यस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी मॉलिक्यूल्स, पहले क्या था? सारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े। भी सर्टन मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे एटम्स जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और इतना छोटा सा मॉलिक्यूल्स आगे एक्सपेंशन नहीं करेगा, कुछ नहीं, बस। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो आगे जुड़ने नहीं वाले किसी से, उसके अंदर के सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर के सारे के एटम्स कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला जाता है। जैसे कि I2 का सॉलिड, I2, फिर और थोड़ी दूर पे I2 है, तो I2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं ऐसे, तो हेंस इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला गया। समझा आपको? सो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लियर है थोड़ा दिमाग में? सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, इसके लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। I2 के I का बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट सॉलिड, सिंपल, ठीक है। नाउ द कंडक्टिविटी। जनरली कोवेलेंट सॉलिड डज नॉट शो द कंडक्टिविटी, बट द सर्टन एग्जाम्पल्स के ही हम लोग को कंडक्टिविटी देखने मिली है, जैसे कि वाटर पानी में आपको पता है ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन वो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। आयंस थ्रू वी कैन डेवलप द कंडक्टिविटी, राइट। सिमिलरली अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन, अमोनियम एंड अमाइड आयन विच डेवलप्स द कंडक्टिविटी, सिंपल है।
नाउ द सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट टर्म सॉल्युबिलिटी, आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, याद करो. यस, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व्स इन अ व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट. आइसोमेरिज्म, उसके बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एंड दैट्स वाई दे आर वेरी रिजिड. एंड यस, सारे सपोज कार्बन कार्बन स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, तड़पता है छोड़ने के लिए. ये कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे गोल 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 घूमते हैं, छोड़ो मुझे, इस तरह से गोल गोल घूमने को बोलते हैं आइसोमेरिज्म. सो याद करो, थोड़ी देर पहले अपन आइसोमेरिज्म पढ़ा था. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जबरदस्त जोरदार रोटेशन, एंड देयर आल्सो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. यस. फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में स्लोली स्लोली घूमते हैं, डेवलप्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यस. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओ इतना जोरदार बांध दिया है कि अभी घूमेगा नहीं, नो आइसोमेरिज्म, राइट. सिमिलरली रिएक्शंस, सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इतने जोरदार तो जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको तोड़ के उसका रिएक्शन करना बहुत ही स्लो हो जाता है इन फ्रंट ऑफ आयनिक. सिंपल, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज व्हाट, वीक बॉन्ड, फटाफट टूट जाते हैं. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, हेंस वो इजीली टूटते नहीं है रिएक्शन में, और बहुत क्या लगते हैं, बहुत टाइम के बाद टूटते हैं, बहुत स्लो एंड स्टेडी रिएक्शंस करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. ओके, सो यस, हियर एक अपना सेशन कंप्लीट होता है, तो आप लोग प्लीज इसको बराबर देखो और एक एक चीज बराबर नोट डाउन करो. ओके, चलो, टेक केयर, बाय, एंड नोट्स बराबर बनाओ, और यस, जाके सब्सक्राइब करो फॉर द कंटिन्यूस नोटिफिकेशन. टेक केयर, बाय.